हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसा किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेसिकली देखा कि संडे का पहला वीडियो हमारा यही रहता है, बट यस थोड़ा डिफरेंट वीडियो आज के दिन हम लोगों ने अपलोड यहाँ पे किया था, ठीक है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आपको पता है यस कि आने वाला जो हफ्ता रहेगा, नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई जिस चीज़ के चलते बाजार को ऊपर खींचा जा सकता है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जिस चीज़ का फायदा पकड़कर बियर वाले मार्केट को और तोड़ सकते हैं। तो सारे नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है दो फॉर्मेलिटीज हम चेक करते हैं। पहले, क्या कोई बाजार में छुट्टी है, क्योंकि ये वाला जो हफ्ता हम लोग को देखने को मिला था, पिछला वाला, तो हम सभी लोगों ने देखा छोटा हफ्ता था, जस्ट बिकॉज ऑफ यस 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी, इस चीज़ के चलते छुट्टी थी। अब ये वाला जो हफ्ता है, इसमें कोई छुट्टी रहने वाली है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, कोई छुट्टी यहाँ पे नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, पाँचों में से पाँचों दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर मंथ में कोई भी छुट्टी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। डायरेक्टली जो छुट्टी अभी 2 अक्टूबर को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें फॉर्मेलिटी जो हम करते हैं, क्या करते हैं, यस बाजार का माहौल क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म माहौल। तो शॉर्ट टर्म माहौल आप देख सकते हैं, तो फ्राइडे के दिन का परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर ले, नो डाउट पिछले हफ्ते में 4 ही दिन थे, बट फिर भी अगर ओवरऑल 5 ट्रेडिंग सेशंस को अगर हम देखें, 2% के आसपास नीचे आ गया भाई बाजार, 2%, 500 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं मार्केट, मतलब जो पकड़ है वो बियर के ही कंट्रोल में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और उनका सबसे बड़ा सक्सेस भी ये रहा कि 25,000 का लेवल से तो नीचे खींच ही लिया, 24,500 का भी लेवल से नीचे खींच लिया। तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बियर के कंट्रोल में मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद होता है, उसके बाद अमेरिकन मार्केट चलता है। वहाँ पे क्या हलचलें देखने को मिली थी? तो ज़्यादा कुछ नहीं, 90 पॉइंट की गिरावट आप कह सकते हैं, 0.2%, कोई बड़ी गिरावट होती है नहीं। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को लेकर नो डाउट मार्केट में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आएगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा तो वो तो डिपेंड करता है कि वो डिसीजन के ऊपर, मतलब कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ भाई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आप सभी लोगों को याद है ना, कि 2 रेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो क्या बोला गया था, 3 से 4 सितंबर, इसी हफ्ते 3 से 4 सितंबर, ये दोनों तारीख इसी हफ्ते देखने को मिल रही है। इसी हफ्ते हमें पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली रेट्स क्या होने वाले हैं जीएसटी में, ठीक है। जैसे कि जो भी बातें यहाँ पे बोली गई थी कि 2 ही रेट्स रखेंगे, एक 5% का रहेगा, ठीक है, देन दूसरा कौन सा 18 का रहेगा, देन 40 की भी बातें की गई है। अभी कौन 5 में आएगा, कौन 18 में जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है दोस्तों, जिसके चलते बड़ी हलचलें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। किसकी उम्मीद के हिसाब से खबर आएगी, किसकी उम्मीद टूटने वाली है, ये सारी खबरें हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ऑटो सेक्टर भी फोकस में यहाँ पे रहेगा। जीएसटी के चलते तो रहेगा ही रहेगा, बट ऊपर से अगर बात कर ले ऑटो सेक्टर में और क्या होने वाला है, यस पूरा ये जो मंथ है अगस्त की बात करें, खत्म हो रहा है ना, तो सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमारे सामने आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 2 व्हीलर की बात कर ले, 4 व्हीलर की बात कर ले, पैसेंजर की बात कर ले, ट्रैक्टर की बात कर ले, हेवी व्हीकल्स की बात कर ले, ये सारे सवाल के जवाब इसी हफ्ते हम लोग को ऑटो सेक्टर के रूप में देखने को मिलने वाले। मतलब ऑटो सेक्टर इस हफ्ते का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल सेक्टर होने वाला है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बुल वाले मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है फ्राइडे का मार्केट बंद होने के बाद कुछ ऐसी खबरें आई थी जिस चीज़ के चलते बुल का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल का देखने को मिल रहा है। और फिलहाल तो ऑलरेडी मार्केट आप देख सकते हो 2% से ज़्यादा हम लोग को पिछले हफ्ते के, पीछे पूरा हफ्ता नहीं पकड़ सकते, बट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 2% तक मार्केट नीचे आया है। इसको वापस खींचने के लिए, ऊपर खींचने के लिए बुल के पास तो कोई कारण यहाँ पे होना चाहिए। तो कुछ अच्छे कारण भी ज़रूर देखने को मिले, जैसे कि हमारा जीडीपी का डेटा, कोई शक की गुंजाइश नहीं, जो जीडीपी का डेटा देखने को मिला है काफ़ी कमाल का है, 7.8%, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेडिक्शन भी था वो किसका था, एसबीआई का था 7% का, उसके ऊपर मतलब कोई था भी नहीं, सब 6.8, 9, 5, 4, 3 सब 6 पॉइंट वाले थे, और आया कितना 7.8। तो इसमें कोई दोहराने वाली बात है नहीं, ये कमाल की खबर देखने को मिली है। तो इस एक चीज़ के चलते बुल वाले ज़रूर कोशिश करेंगे मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाने के लिए। देन अगर हम लोग बात कर ले, तो इंडिया एंड जापान, आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर जी का दौरा चल रहा है, यहाँ पे जापान में गए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड जापान ने कमिटमेंट यहाँ पे दिया है कि यस अगले 10 साल में $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करने वाले हैं, ठीक है।
मतलब हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, जापान के साथ वैसे भी हमारे कोई ज़्यादा इश्यूज पहले भी नहीं थे एंड अभी भी जो ये मीटिंग यहाँ पे रही है वो काफ़ी हद तक सफल रहती हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इतिहास बदलते हुए देखने को मिल रहा है, जियो पॉलिटिक्स बदलते हुए देखने को मिल रहा है। यस, प्राइम मिनिस्टर जी का चीन का दौरा, चाइना का दौरा। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया कि चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल दिया? राइट चॉइस फॉर द इंडिया चाइना टू बी अ फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका भी हमारे सीधा सीधा एंटी अमेरिका, मतलब ट्रम्प का जो स्टैंड है भाई वो एंटी इंडिया ही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड बोल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुर्सी पीछे खींच के कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है भाई। कुर्सी पीछे खींच के 50% के टैरिफ यहाँ पे लगा दिए, क्या फ़ायदा भाई? तो ज़रूर हम यहाँ पे कह रहे हैं चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर बाजार में कल के दिन देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी अगर मैं अपना पर्सनल एक पॉइंट आपके सामने रख दूँ, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मतलब इंडिया ने एक चीज़ करनी चाहिए, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो वो मतलब बोलते हैं ना कि टैरिफ कम कर दे। ठीक है, अमेरिका के साथ रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि हम चाइना के साथ जाएंगे, चाइना फ्रेंड बन गया, तो भाई ख़त्म ही होगी ये चीज़ें। ठीक है, कभी भी मतलब बोलते हैं ना चाइना ने जो जो चीज़ें यहाँ पे की है, ठीक है, मतलब अमेरिका तो भाई इनडायरेक्टली करता है, चलो मान लिया, चाइना तो डायरेक्टली कर देता है। चाइना के साथ हमारी जंग भी हो चुकी है, आपको पता ही है। गलवान घाटी में भी कितना बड़ा इशू हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर दिया भाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो जियोपॉलिटिक्स चीज़ें फिलहाल के टेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से इंडिया चलेगा इस चीज़ को लेकर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको परमानेंट फ्रेंड बनाने का विचार यहाँ पे कर लिया तो भाई बहुत बड़ा झटका, फिर मतलब क्या ही बोले, जो अभी अमेरिका ने झटका दिया उससे भी बड़ा झटका आगे हमें भविष्य में लग सकता है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें तो यस, ट्रम्प टैरिफ को लेकर जो खबर हम लोग को देखने को मिल गई, कोर्ट ने ट्रम्प को तो ज़रूर झटका यहाँ पे दिया है कि भाई कि आपका टैरिफ इलीगल है करके आपके पास पावर है ही नहीं, बिल पास करके ये चीज़ें करनी होती है। तो एक डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये भी एक न्यूज़ बुरी नहीं है, न्यूज़ अच्छी है। बट यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पॉइंट ज़रूर यहाँ पे बताया, आज के दिन का ये पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये ज़रूर देख लेना, पूरा पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बिग पिक्चर देखोगे तो अभी भी इस खबर का हमारे हिसाब से कोई अच्छा फ़ायदा तो नहीं हुआ है, क्योंकि टैरिफ वही का वही है ना। टैरिफ हटेगा नहीं तो वो बाकी की चीज़ें इलीगल बोलो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलो, फ़ायदा क्या भाई? हमारा सामान वहाँ पे 50% टैक्स लग रहा है, दी एंड क्या फ़ायदा? तो ज़रूर ये वाला वीडियो देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो खबरें यहाँ पे बोली जा रही है, इलीगल है, ये है, वो है, इसका एक्चुअली बेनिफिट इंडिया को कुछ मिलने वाला है नहीं करंट सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, सो ये वाला वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सेबी की अगर बात कर ले, सेबी तो एफएनओ के पीछे पड़ा है, आप सभी लोगों को पता ही है। कंसल्टेशन पेपर आपको पता ही है, वीकली एक्सपायरी हटानी कि नहीं हटानी है, इससे रिलेटेड भी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। 8 सितंबर आखिरी तारीख है, हालांकि इस हफ्ते 8 सितंबर तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एफएस डेज एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या ही नई बात है, उसमें एफएस तो बेचते ही जा रहे हैं, डीएस खरीदते जा रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न है लगातार कमज़ोर होने वाला हमारा रुपया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं 88 के लेवल के ऊपर आराम से कंफर्टेबली क्लोज कर दिया रुपी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं भाई। ठीक है, तो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बियर वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। गोल्ड की बात करें भाई, गोल्ड में पार्टी चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,06,000 के ऊपर गोल्ड निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब लग रहा है कि भाई ट्रम्प के कार्यकाल में 1,10 1,20 तक भी ये जा सकता है, अगर ट्रम्प का जो रवैया है वैसा ही रहा तो। ठीक है, गोल्ड में भी जो लोग निवेश करने का विचार कर रहे हैं भाई, याद रखना, अगर ट्रम्प का रवैया थोड़ा भी चेंज हो गया तो एकदम गोल्ड में सडनली आपको ड्रॉप भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इफ बट वाली बात है, बट जब तक ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी है ट्रम्प ने कैपिटल मार्केट में, तब तक गोल्ड की चमक यहाँ पे बरकरार रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। छोटा मोटा करेक्शन होता रहता है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप देख सकते हो गोल्ड काफ़ी अच्छा कर रहा है। बिटकॉइन की बात कर ले, बिटकॉइन कितने पे चल रहा है? 109, मतलब 1,09,000 डॉलर के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन क्रूड की बात कर ले, क्या है क्रूड की स्थिति? 68 64। ठीक है भाई, हम तो यहाँ पे रशिया से खरीदते हैं, बट हाँ उसमें बैड पॉइंट तो यही है कि कितना भी खरीद ले, कितना भी सस्ता खरीद ले, 50 पे खरीद ले कि 40 पे खरीद ले, लोगों को तो बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। तेल तो भाई वो अपने गाड़ी में 100 का ही डलवा रहे हैं, और ऊपर से एथेनॉल का जो अलग से इशू स्टार्ट हुआ है आप सभी लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी मतलब क्या क्या खबरें निकल कर आती है वो एक देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाला है। रहेगी बात आखिर में ऑप्शन चेन की, तो चलिए आ जाते हैं ऑप्शन चेन को। अगर देख लेंगे 24,500 के तो नीचे चले गए, अभी ये इस अच्छे खबर से क्या 24,500 के ऊपर निकल सकते हैं? मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी खबरें जो आई है ना निकल कर, वो कब आई है? यस, मार्केट 3:30 बजे बंद होने के बाद निकल कर आई है। ठीक है, और
ये तो पता था हर किसी को कि जीडीपी का डेटा निकल कर आ रहा है, बट इतना कमाल का आएगा। तो इस चीज़ के चलते अब ये देखने वाली बात है कि कल क्या मार्केट यहाँ पे 24,500 क्या ये लेवल तोड़ पाएगा। एंड अगर तोड़ा, ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा अच्छी खबर के चलते लेवल्स तो टूट रहे, बट प्रॉब्लम क्या होता है, यस अगर ये मार्केट है, अगर मैं आपके सामने ऐसा रख दूँ, ये देखो ये मार्केट है, होता क्या है, यस बहुत बड़ा गैप अप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट उसके बाद नीचे नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या कल गैप अप होता है, नहीं होता है, एंड अगर हुआ तो क्या 24,500 का लेवल टूटता है या नहीं टूटता है, एंड अगर टूटा तो क्या क्लोजिंग होती है इसके ऊपर या नहीं होती है, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है इस हफ्ते की बात करें तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।